नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मग्न क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कि एसबीजी के ऐप को कैसे खोलना है। एसबीजी में किसी को इनवाइट कैसे करना है, यानी कि किसी की आईडी कैसे लगाना है, उसका आईडी को उसके आईडी को आप टॉपअप कैसे करेंगे या रिस्टेक कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, वॉलेट यानी कि अपना डॉलर किसी में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये सारी प्रक्रिया। और इसके अलावा अगर किसी का ऐप नहीं खुलता है तो उसके लिए क्या करेंगे, और किसी का यदि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारे प्रक्रिया एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए समय व्यतीत न करते हुए हम चलते हैं अपने ऐप पर, खोलते हैं ऐप को। देख लीजिए, अब यहाँ पे हम अपने ऐप को खोलते हैं, एसबीजी के ऐप को। तो इस प्रकार से खुल करके आता है एसबीजी का ऐप। तो यहाँ पे पहला नंबर हम कहाँ जाएंगे, ये लॉगिंग पर जाएंगे। यहाँ लॉगिंग बटन है, इस लॉगिंग पर जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और ये इस प्रकार से खुल करके आता है। और जब इस प्रकार से खुल करके आता है तो लिखा है एसबीजी। यहाँ पे अपना कोड नंबर डालिए, रिफ़र कोड नंबर डालिए। अब यहाँ पे रिफ़र कोड नंबर डालने के बाद चूँकि हमारा सेव था इसलिए हमने डाल दिया। अब आपका सेव नहीं है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए और ऊपर रिफ़र आईडी डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए ये इस जगह पे, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये खुल करके आता है। और जैसे ही इस प्रकार से खुल करके आता है तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर वाले से मिला करके ये नंबर 1 पे ये है, दूसरे नंबर पे ये घड़ी वाला कैंपास वाला है, तीसरे नंबर पे ये जो है सिटी की तरह जो बना है ये है। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये खुल करके आ गया, वेरीफाई सक्सेस। अब यहाँ प्रोसीड जो नीला पट्टी है इसको आप क्लिक करिए। सॉरी, नीला पट्टी नहीं, वो पीला पट्टी। अब यहाँ पे ओटीपी किस पे लेना है, ओटीपी अगर ईमेल पे आपको लेना तो इसको हरा करिए, अगर मोबाइल पे लेना तो इसको हरा करिए। इन दोनों में यानी कि हमको मोबाइल पे लेना है तो हमने गेट ओटीपी प्राप्त कर लिया। गेट ओटीपी हमने क्लिक कर दिया, अब ओटीपी आ गया। यहाँ पे आप ओटीपी को डाल दीजिए। ओटीपी को जैसे ही आप डालेंगे तुरंत ये आपका देखिए खुल करके आ जाता है। ओटीपी हमने डाल दिया। अब ओटीपी हमने डाल दिया, फिर नीचे लॉगिंग है, लॉगिंग हमने कर दिया। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पहला जो बना है ये लिखा है इनवाइट, यानी कि अगर किसी की आईडी लगानी होती है तब यहाँ पे इसको आप क्लिक करते हैं। जब किसी की आईडी लगानी हो तो इसको आप टच करिए। कहाँ पे, ये इनवाइट बटन को आप टच करिए। अब जब ये इनवाइट जो लोगो है इसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से ये खुल करके आता है। और जैसे ही इस प्रकार से खुल करके आए तो तुरंत ये जो साइन अप है पीले वाले में, साइन अप को क्लिक करिए, पीले वाले को। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से खुल करके आता है। तो जिसके नीचे आईडी लगानी है तो उसका यहाँ पे रिफ़र कोड डालिएगा। अब जब रिफ़र कोड यहाँ पे डालेंगे तो उसी का यहाँ पे नाम उठा लेगा, तब जान जाइए कि हाँ हम जो है सही जगह हमारी आईडी लग रही। अब जैसे आपकी आईडी दूसरी है, आपका नाम दूसरा, तो अपना आईडी यहाँ डालेंगे, नाम उठा लेगा। या आपके नीचे कोई है तो उसका आईडी डालिए, उसका नाम उठा लेगा। जिसके नीचे भी जिसको जोड़ना है उसी का यहाँ पे रिफ़र कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे कुछ भी नाम लिख दीजिए, XYZ। यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए, जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी इस प्रकार से बना करके लिख दीजिए। अब ये ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। तो ईमेल आईडी हो गया gmail.com। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री कर दीजिए। सिलेक्ट कंट्री यानी कि इंडिया, इंडिया यहाँ ऊपर है तो इंडिया आपने सिलेक्ट कर दिया। चलिए इंडिया हमने सिलेक्ट कर दिया, इंडिया ये हमने सिलेक्ट कर दिया। +91 आ गया। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, राइट। यहाँ पासवर्ड अपना बना लीजिए। पासवर्ड है यस, जैसे यस बड़ा एक अक्षर बड़ा हो उसके बाद छोटा अक्षर हो, BG। इसके बाद @ लगा दीजिए। @ के बाद 2-4 अंक डाल दीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार से वही पासवर्ड यहाँ भी डाल दीजिए कन्फर्म पासवर्ड में। अब यहाँ पे एक्सेप्ट के क्लिक कर दीजिए।
एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबमिट बटन को दबा दीजिए, ये आपका आईडी लग गया। अब यहाँ पे आप जो है आईडी को नोट कर लीजिए, जो आपका बन करके आ जा रहा है उसी को फिर जो है यहाँ से एक्टिवेशन कर देना। यहाँ पे जा कर के जो आपका बन करके आया यहाँ से एक्टिव कर देना। आप देखिए नीचे वही जो आपका आईडी मिला वही यहाँ पे डालेंगे, रिफ़र कोड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट नंबर, ये सिलेक्ट वॉलेट पे, तो आपके जिस वॉलेट में डॉलर है उसी वॉलेट को यहाँ पे टच करना है। जैसे मान लीजिए हमारा रिवार्ड वॉलेट है, रिवार्ड वॉलेट में 397 और एक्टिवेशन वॉलेट में 100 है, तो हम 100 का यूज कर रहे हैं मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे अपना, यहाँ पे देखिए ये एक्टिवेशन वॉलेट हम डाल दिए, और आपके यहाँ पे रिवार्ड वॉलेट में तो रिवार्ड डालेंगे। अब सेलेक्ट प्लान कितने का लेना है, 1000 SBG का लेना तो 1000 SBG। वो रिमार्क में आप कुछ भी लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए XYZ। यहाँ पे OTP ले लीजिए, OTP किस पे, मोबाइल पे। इसके बाद सबमिट कर दीजिए, ये सबमिट हो गया, आपका जो है आईडी एक्टिवेट हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। इसके बाद है रिस्टेक। रिस्टेक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये रिस्टेक का मतलब है कि जब आप अपनी आईडी को टॉपअप करते हैं, यानी कि अपनी आईडी पर ही पुनः जो है डॉलर को लगाते हैं, 100 200 500 1000 पुनः उसी पे टॉपअप करते हैं, लगाते हैं, तो इसको कहते हैं रिस्टेक करना। जब आपको डॉलर अपने ही आईडी पर लगाना है तो यहाँ पे आप रिस्टेक पे जाते हैं। रिस्टेक भी सेम वही प्रक्रिया रिस्टेक का भी है, और जैसे ही रिस्टेक खुलता है यहाँ नीचे चले जाइए। जैसे ही अपना ये रिफ़र आईडी डालेंगे, नाम आपका आ जाएगा। नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ और कुछ नहीं भरना है, बस यहाँ पे आ जाना है सिलेक्ट वाले पे, रिवार्ड वॉलेट एक्टिवेशन। अगर रिवार्ड में है तो रिवार्ड को, एक्टिवेशन में है तो एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। तो रिवार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। कितने प्लान से आपको एक्टिव करना है, तो आप मान लीजिए 1000 प्लान से आपको एक्टिव करना है। रिमार्क में वही चीज़ डालना है, ओके डाल दीजिए, ओके। और यहाँ पे सिलेक्ट यानी कि OTP आप मोबाइल पे ले लेते हैं। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपका जो है अब रिस्टेक हो गया, यानी कि आपका डॉलर आपके आईडी पर लग गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे विड्रॉल है। विड्रॉल का क्या काम है कि जब आपको विड्रॉल करना हो तब यहाँ पे विड्रॉल पे टच करेंगे, और जैसे ही विड्रॉल पे टच करेंगे तो देखिए इस प्रकार से खुल करके आता है। नीचे चले जाइए, यहाँ जो एड्रेस आप डाले रहेंगे, ये इसके लिए हम आप वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। विड्रॉल कैसे किया जाता है वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे विड्रॉल में ये वॉलेट एड्रेस को आप जो है क्लिक करते हैं। इसके बाद कितना आपको भजाना है उतना आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। जैसे हमको मान लीजिए 300 भजाना है, तो हम यहाँ पे $300 को हमने लिख लिया। और इसके बाद OTP किस पे लेना, मोबाइल पे हमें लेना है। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, तुरंत ये जो है हमारा जो है यहाँ से डॉलर पहुँच जाएगा आपके, जिसका वो जो है लिंक वहाँ पे डाले हैं। जैसे कॉइन बाज़ार का डाले हैं तो कॉइन बाज़ार का लिंक पहुँच जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद नीचे क्या है, ये वॉलेट ट्रांसफ़र। तो वॉलेट ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि जब अपना डॉलर या किसी का डॉलर किसी में भेजना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तब इस वॉलेट का काम पड़ता है। अब जैसे इसको आप टच करिए, वॉलेट ट्रांसफ़र को आप टच करते हैं तो इस प्रकार से ये खुल कर के आता है। आ जाइए नीचे। अब यहाँ कह रहा है रिफ़र कोड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसके में भेजना है, जैसे मान लीजिए हमारा है 484104, ये हम डाल दिए, हमारा नाम देखिए उठा लिया। जैसे ही हम यहाँ पे अपना रिफ़र कोड डालेंगे उनका नाम उठा लेगा, यानी कि जिसमें भेजना है। तो अगर अपना डॉलर अपने ही में भेजना है तो अपना रिफ़र कोड डालिए, दूसरे अपना डॉलर किसी और में भेजना है तो अपना यहाँ पे उनका रिफ़र कोड डाल दीजिए, उनका नाम उठा लेगा। इसके बाद किस वॉलेट, ये रिवार्ड वॉलेट, इसको टच नहीं करना है। कितना डॉलर आपको भेजना है ये यहाँ पे टच कर दीजिए। कितना डॉलर आपको भेजना है यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको भेजना है $500, 500 हमने। इसके बाद रिमार्क में क्या लिखना है, ओके लिख देना है। OTP कहाँ लेना, मोबाइल पे ले लेना है। सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। ये आपका क्या हो गया, ये डॉलर अपने खाते से कट करके उनके खाते में जिसमें आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाता है। तो इसका काम है वॉलेट ट्रांसफ़र करना।
अब यहाँ पे आते हैं, जैसे एक है यहाँ पे आपका ये ट्री व्यू। अब आपको ये देखना है कि हमारे नीचे कौन कौन से ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे ट्री व्यू को क्लिक करिए और नीचे चले जाइए एकदम। तो देखिए इस प्रकार से श्रृंखला बन करके आ जाती है। तो इस प्रकार श्रृंखला में आप नाम पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन हमारे नीचे ज्वाइन किए हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका। अब यदि मान लेते हैं आपका मोबाइल नंबर गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि ऐसा शिकायत काफ़ी लोगों का आता है, तो अब देखना है और चीज़ें कि जैसे मान लीजिए आपने आपका डॉलर कट गया, आप किसी पे रिस्टेक किए हैं, तो रिस्टेक मार करके ये जैसे आपने रिस्टेक पैनल खोला है, तो इसी के बगल में जो भी आप खोलेंगे उसी के बगल में जैसे आपने एक्टिवेशन किसी का एक्टिव कर दिया है जितने डॉलर से, तो उसी के देखिए जैसे एक्टिव आपने किया है तो उसी जितने डॉलर, ये आपका डॉलर यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए रिस्टेक आप कितने से किए हैं वो आपका यहाँ पे दिखाएगा, वो कभी भी आप देखेंगे वहाँ दिखाएगा। ये कितने से ट्रांसफ़र किए हैं ये आपका वैलेट यहाँ से दिखाता है। जैसे आप ट्रांसफ़र किए हैं तो कितना ट्रांसफ़र किए हैं, कब किए हैं, यहाँ पे दिखाएगा इसके बगल में। तो ये चीज़ें इसी के बगल में आप रिपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि इधर आप इसको दबा करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारा डॉलर किस में गया है। राइट। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं नीचे इसके, जैसे आपका जो है मोबाइल नंबर किसी में गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पे आप इसको चेंज कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि देखिए दोनों यहाँ पे लोगो बना है, ये चीज़ टोटल पोर्टफोलियो समरी। तो पहले टोटल पोर्टफोलियो समरी को आप क्लिक करते हैं तो इससे जानते हैं क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि हमारी आईडी कब जो है एक्सपर्ट होने वाली है और कब जो है प्रो होने वाली। तो अगर एक्सपर्ट होने वाला होता है तो ये सारा कॉलम भर जाना चाहिए। जैसे जैसे ये सारा कॉलम भर जाएगा, पांचों कॉलम भर जाएगा, तो आप जो है पहला लेवल क्रॉस करते हैं, दूसरा लेवल क्रॉस करते हैं, तो ये चीज़ देखा जाता है यहाँ से। अब इसके बगल में आप देखे हैं कि इसके बगल में एक ये जो है रीसेट पासवर्ड, यानी कि आपका मोबाइल नंबर गलत हो जाए या आपका ईमेल आईडी गलत हो जाए तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड करके आप अपना मोबाइल और ईमेल को बदल सकते हैं। तो चलिए हम बदल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए अगर पासवर्ड आपको बदलना है तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड हो गया, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आप डाल दीजिए, ओल्ड पासवर्ड। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जैसे ये पहला कॉलम है तो जो आप पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आप डाल दीजिए, और इसके बाद अगर नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद ये दूसरे वाले कॉलम में आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद क्या है कि लेकिन पासवर्ड आपका एक अक्षर बड़ा हो, फिर इसके बाद छोटा अक्षर हो, फिर इसके बाद @ हो या हैज हो, जो भी आप लगाना चाहें। इसके बाद आपका कम से कम 3 अक्षर, कम से कम 3 अक्षर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 333 कर दीजिए या कुछ भी जो आपका मन कहे, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए या कुछ भी, यानी 3 अंक डाल दीजिए। तो 3 3 6 एक 7 अंक का हो गया। और जब 7 अंक का हो जाता है तो अब यहाँ पे आप OTP ले लीजिए। यहाँ पे OTP आप क्लिक करते हैं तो OTP आपका मोबाइल पे चला जाता है। उसके बाद अपडेट, ये नीचे जो लिखा है अपडेट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब देखिए चेंज पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल का क्या काम है, जैसे ही ये खुल करके आ जाता है प्रोफाइल, और जब प्रोफाइल खुल करके आ जाता है तो देखिए यहाँ भी है चेंज पासवर्ड। अब क्या काम करना है कि जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर गलत हो गया है, तो जब फ़ोन नंबर आपका गलत हो गया तो आप नीचे आइए, देखिए कह रहा है रियल नेम। यहाँ पे आपका रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम क्या है वो आप अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, या यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आ जाइए, अपने मोबाइल नंबर को आप एडिट कर दीजिए, जो भी यहाँ पे पड़ा है उसको सही मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये मोबाइल पे OTP ले लीजिए। OTP लेने के बाद अपडेट कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया।
तो ये रही आपकी सारी जानकारी। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होता है तो आप ये इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।